राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को गुरुवार को 1 वर्ष पूरा हो गया। इस मौके पर अलवर सहित देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा की वर्षगांठ मनाई। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सुभाष चौक से शहीद स्मारक तक यात्रा निकाली गई। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और जिला प्रमुख बलवीर सिंह, अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। वक्ताओं ने कहा कि देशवासियों में आपसी प्रेम बढ़ाने और एक दूसरे को जोड़ने के लिए की गई भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरा हो गया है। राहुल गांधी जी के द्वारा पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो 4,500 किलोमीटर की यात्रा थी, अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा थी। पूरे देश के लोगों से राहुल जी पर्सनल मिले, खुद मिले, पैदल चले और एक अमिट छाप पूरे देश के जनता के बीच में उन्होंने छोड़ी है। आज जनता डिमांड कर रही है कि वो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की यात्रा भी जल्दी निकालें, जिससे कि देश के लोग और राहुल गांधी से मिल सकें। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है, जनता को बहकाने का काम कर रही है। आज भारत और इंडिया के अंदर फर्क कर रही है, जबकि ऑलरेडी हम ये देखें, भारत जोड़ो यात्रा इससे पहले भी हम निकाल चुके हैं। भारत दैट इज इंडिया और इंडिया दैट इज भारत। भारत और इंडिया एक ही चीज़ है। ये देश को गुमराह करने का काम करते हैं, कभी नए कानून लाके, कभी वन नेशन वन वोट के नाम पे, कभी कुछ। जनता देख चुकी है कि अब की बार जो इन्होंने जो झूठे वादे जनता से किए थे, अब की बार जनता इन लोगों का इलाज करेगी। रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो राहुल गांधी जी ने यात्रा 1 साल पूरी की पहले शुरू की थी, आज उसकी पहली वर्षगांठ पर अलवर जिले के तमाम कांग्रेस जन उनका संदेश लेकर आम आदमी तक, आम जनता तक उनका संदेश फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश में भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर कानून का गला घोट रही है, संविधान की रक्षा नहीं कर पाई, राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर संदेश दिया था कि संविधान की रक्षा कांग्रेस ही कर सकती है। संविधान को कांग्रेस ने बनाया और संविधान की रक्षा कांग्रेस कर सकती है। पहली बार सभी कांग्रेस एकजुट होकर इस यात्रा के अंदर अलवर जिले में शामिल हुए, साथ ही साथ पूरे राजस्थान के अंदर भी ये यात्रा निकाली गई है। और निश्चित रूप से हम सब देश को एक सत्ता करने में कामयाब होंगे। राहुल जी की यात्रा 7 को शुरू हुई थी सितंबर को और आज 1 वर्ष हो गया। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सर, 1 साल उसी प्रोग्राम में हम ये रैली निकाल रहे हैं। 1 साल पूर्ण होने पर ही यात्रा का हम इस साल में पूरे शहर के अंदर से यात्रा निकल रही है। कैसा जोश उत्साह, क्या पूरे जोश खरोश से पूरी कांग्रेस के लोग गांव-गांव जाने चाहे हुए यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए। राहुल गांधी ने भारत यात्रा देश में निकाली थी, उसका 1 साल आज पूरा हुआ है। इस संबंध में कांग्रेस की जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक रैली निकाली जा रही है, एक पदयात्रा की जा रही है। इस संबंध में हम बात करेंगे जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी से और जानेंगे यात्रा कहाँ जाएगी और यात्रा के बारे में देश को कितना लाभ हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको डिटेल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। सर, आज यात्रा को पूरे 1 साल हो गए हैं, तो इस यात्रा से कितना देश को संदेश गया है और मोदी सरकार के खिलाफ कितना मैसेज देने में कांग्रेस पार्टी सफल हुई है? देखिए, हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी थी और उसको कश्मीर तक लगभग 4021 किलोमीटर वो पैदल चले। उस यात्रा में उन्होंने देश में भाईचारा कायम करने का, महंगाई कम करने का, बेरोजगारी कम करने का और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान किया था। आम आदमी से देश के से वो मिले, आम मतदाता से मिले, आम जागरूक कार्यकर्ता से मिले और उन्होंने संदेश दिया कि इस देश में जो भाईचारा खत्म करने की राजनीति चल रही है, देश को तोड़ने की राजनीति चल रही है, उसको खत्म करके जो नफरत फैल रही है, उस नफरत के बाजार को खत्म करके मोहब्बत की दुकान हम खोलेंगे। और निश्चित रूप से उसका इस देश में बहुत फायदा मिला है, भाईचारा कायम हुआ है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के एक एक व्यक्ति के साथ भाईचारे से रहने लगा है और जो लोग नफरत फैलाकर नफरत का बाजार जो गर्म कर रहे थे, उनको पस्त होना पड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद चलती भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल का चुनाव हुआ,
वहाँ हमारी सरकार बनी। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव हुआ, वहाँ हमारी सरकार बनी। और अब 5 स्टेटों में जो चुनाव है, निश्चित रूप से देश का आम आवाम ये कहने लग गया कि राहुल जी का जो भाईचारे का संदेश है वो कामयाब है। हम राहुल जी के साथ हैं, हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और देश के उज्जवल भविष्य के लिए 4-5 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार 2023 में बनवाएंगे और 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, जिससे देश का आम आदमी अमन चैन और भाईचारे से रह सके। सर, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरह से राहुल जी की सदस्यता को खत्म करने का काम किया, फिर उनको दोबारा बहाल कोर्ट ने किया, तो ये प्रकरण भी सामने मिला जाता है। ये बहुत छोटी हरकत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी घबरा गए राहुल जी की यात्रा से, और राहुल जी का जो कद है देश ही नहीं विदेशों तक में ये हो गया कि इतना बड़ा यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा 4021 किलोमीटर की ना भूतों ने भविष्य थी, आज से पहले ना किसी राजनेता ने की और ना भविष्य में कोई कर पाएगा। और उससे घबरा करके राहुल जी की झूठा ब्लेम लगा करके, मानहानि का केस लगा करके उसकी तुरंत 2 महीने के अंदर अंदर सुनवाई करके और उनकी सदस्यता को खत्म किया है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश के सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोदी जी के गलत इरादों को पस्त किया और सच्चाई की जीत की, राहुल जी की सदस्यता बहाल की और देश के आम आदमी के सामने राहुल जी का कद बढ़ा और मोदी जी का कद नीचा हुआ। राहुल जीते, मोदी हारे।